करें कि हमारा कल्याण कैसे हो। काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। उम्र का जो खेत है, आयु का जो खेत है, और इस खेत में, आयु के खेत में जो श्वास रूपी दाने हैं, श्वास रूपी दानों को काल रूपी चिड़िया चुग रही है। एक एक दाना चुगती जा रही है, एक एक दाना चुगती जा रही है। सारे दाने चुग जाएंगे, फिर क्या रह जाएगा। इसलिए भैया अबलो नसानी पर अबना न सही हो, यह भाव लेकर के संकल्प करिए। प्रभु जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, शुभ हुआ, अशुभ हुआ, सब आपकी कृपा और इच्छा से हुआ है। प्रभु अब आप हमें अपना बना लो। हम जैसे हैं, भगवान के पास जाना है, अच्छे बनकर नहीं जाना, जैसे हो वैसे ही पहुंच जाना है। अच्छा बनाना उनका काम है। भगवान का नाम है भक्त वत्सल, नाम है। आप लोगों ने सुना है कभी भगवान का नाम भक्त वत्सल? नाम लोग जयकारा लगाते ना, बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुने आप लोग भक्त वत्सल नाम? क्या मतलब होता है भक्त वत्सल का भाव क्या है? भगवान के असंख्य नाम है, एक दो चार नाम नहीं, असंख्य नाम। और जितने भी भैया नाम हैं, सभी नामों का बड़ा अद्भुत कोई ना कोई अर्थ है, कोई ना कोई प्रभाव है। हमारे किसी के एक नाम है, किसी का दो नाम है, किसी का तीन नाम है। और जिसका दो या तीन नाम है, तो ये पक्का मान लो कि तीसरा वाला जो नाम है वो बिना मतलब का होगा। हैं? आप कभी चिंतन करो, प्रायः लोगों के दो नाम होते हैं, किसी का एक ही होता है। जैसे हमारा एक ही नाम है, आप लोग सब परिचित है हमारे नाम से, हैं? किसी का एक नाम होता है, दो नाम होता है, घर का नाम दूसरा, विद्यालय का दूसरा, है? जो मित्र परिकर है वहाँ मित्र परिकर का दूसरा, और ननिहाल में दूसरा, ऐसा चलता ना। ननिहाल में कोई दूसरा नाम लोग रख लेते हैं। जिसके दो या तीन नाम है, तो एक नाम तो ऐसा होगा जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा। जैसे किसी का नाम तो बहुत बढ़िया है, क्या नाम है? तो भैया नाम है इनका राजकुमार। क्या नाम है। डॉक्यूमेंट्स में, कागज में, आधार कार्ड, पैन कार्ड में लिखा है राजकुमार, और घर में पप्पू। अब बताओ पप्पू का क्या अर्थ है? पप्पू, गप्पू, टप्पू, इन सब नामों का कोई अर्थ है? कोई नहीं। पर भगवान के इतने नाम है भैया, असंख्य। जितने लोग बैठे हैं, कोई गणना नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता कि इतने इतने भगवान के नाम हैं। ये विष्णु सहस्त्रनाम, राम सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, अरे सब भगवान के नामों से ही तो भरे पड़े हैं। भरे पड़े हैं कि नहीं? ये स्तोत्र सब भगवान के नामों से तो भरे हैं, कोई गिन नहीं सकता है। उन्हीं नामों में एक नाम है प्रभु का, बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। क्या मतलब होता भैया भक्त वत्सल का? वत्स माने, वत्स किसे कहते हैं? वत्स माने बछड़ा। बछड़े को क्या कहते हैं? वत्स। और जब बछड़े का जन्म होता है, गौ माता बछड़े को जन्म देती है, नव प्रसूता गाय है, नव ब्याहिता गाय है, तो उस समय तो बछड़े का जब जन्म होता है, तो सर्वप्रथम गाय क्या करती है? बछड़े को जन्म देने के बाद सबसे पहले क्या करती है गौ माता? बछड़ा उस समय मलाच्छन्न रहता है, मल की झिल्ली में ढका हुआ रहता है कि नहीं? बछड़ा मल की झिल्ली से ढका हुआ रहता है, तो गौ माता क्या करती है? उसे चाटती है। बछड़े को गौ माता चाटती है ना, जीभ निकाल कर चाटती है। और जब वो है बछड़ा एकदम स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो फिर उसे अपने अंक में, अपने गोद में भर के उससे लाड़ लड़ाती है, उससे प्रेम करती है। तो वत्सान, वत्स माने बछड़ा, भक्तान वत्सान दोषान लाति ग्रहणाति सह भक्त वत्सलः। भैया हमारे भीतर जो दोष हैं, वह दोष भी हमारे हटाएंगे कौन? निर्दोष बनाएंगे कौन? बोले हमारे ठाकुर जी। हम यदि चतुरता, हमारे भीतर कोई चालाकी आई,
ठाकुर जी कहते हैं कि बिल्कुल सीधे सरल अच्छे बुरे जैसे हो मेरे हो जाओ, छाड़ी कपट व्यवहार। और जैसे ही मेरे भीतर चतुरता आई तो वहीं पर गाड़ी बिगड़ गई, पटरी से नीचे एकदम काम फेल हो गया। चतुरता नहीं पर प्रभु को प्रिय है। ठाकुर जी को मधुरता प्रिय है, ठाकुर जी को सरलता प्रिय है, ठाकुर जी को सहजता प्रिय है। हमारे प्रभु को चतुरता नहीं प्रिय है, हमारे प्रभु को दैन्यता प्रिय है ना। हम जैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, हम उसी अवस्था में ठाकुर जी के हो जाएं। हमको अच्छा बनाने वाले भी भगवान हैं। ये गुण दोष जो है ना, ये दोष और गुण दिख रहे हैं, गुण और अवगुण दिख रहे हैं, शुभ, ये सब कुछ भगवान की माया है। ये संसार इसी रूप में है। हमारे भीतर यदि दोष हैं तो आश्चर्य मत करना प्यारे, यह भगवान की माया का, विलक्षण माया का प्रभाव है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। ये गुण दोष